तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। ये फॉरेन कंट्री के नेशन हैं। आई थिंक सो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और सेटल्ड ये अपना मिडिल ईस्ट कंट्री में है किसी। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है कौन सी कंट्री में बनती है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हेलो। ओके सर। तो मैडम मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से। कब से हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर? सर राउंड अबाउट 1 ईयर। अच्छा, एक साल हो गया। इतना लेट क्यों कर दिया? अगर फॉरेन जाना था, क्यों नहीं ट्रस्ट बन पा रहा था? सर बस फैमिली में एक इशू आ गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि आप हमारी फिर वीडियोस जरूर वॉच कर रहे होंगे पिछले एक साल से। हाँ जी सर। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है, इसीलिए पाकिस्तान में कंसल्टेंट होने के बावजूद और यूएई में होने के बावजूद सर आपसे इंडिया में कांटेक्ट किया है। तो आप मिडिल ईस्ट कंट्री में कहाँ, यूएई में, सऊदी में, कतर में, कहाँ पे हैं अभी? यूएई में सर। यूएई में, ठीक है। तो ऐसे है कि मेरे आपकी प्रोफाइल मेरे सामने पड़ी हुई है। तो अभी मैं जी। आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं। आप मैरिड हैं? आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे भी हैं आपके? जी सर, एक बेटा है मेरा। बेटा भी है। कितने साल का? सर वो 6 मंथ का है। 6 मंथ का है। ठीक है जी, मैं फिर आपको बेटर ऑप्शंस बताता हूँ क्या कर पाएंगे। पहले प्रीवियसली कहीं से आप रिफ्यूज नहीं है, वो भी आपने मेंशन किया हुआ है। तो आपकी जो मास्टर है ह्यूमन रिसोर्स में है, ठीक है। हम्म, जी। ठीक है। आपके जो ये सीजीपीए है आपका 2.63 आउट ऑफ 4 है या 5 है मास्टर का? 4। 4 है, वेरी गुड, ठीक 4 है है। सर। तो ऐसा है कि जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ फॉरेन में जाना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बाय नॉट यूके? आपने यूके में क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि यूके में बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, बांग्लादेशी, नेपाली जाते हैं स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ। तो वहां पर क्यों नहीं ट्राई किया आपने? सर प्लान वहीं का था, लेकिन जब हमने एक्चुअल ये स्टेप उठाया तब वहां पे स्पाउस क्लोज हो चुके थे। हाँ अच्छा, फिर इट मीन्स काफी दिनों से रिसर्च चल रही है फॉरेन कंट्री में जाने की। तो ऐसे है कि ऐसे ही है सर जी। मैं ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया है कि आपने वो स्टेप नहीं लिया। सिचुएशन इज वेरी बैड देयर, बट लोगों को क्रेज है जाने का कि किसी तरीके हुक एंड क्रुक से पहुंचे, वहां जाकर देखेंगे। क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स को काम नहीं मिलता। जितने भी एशियन स्टूडेंट, स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उनको 70 से 80% वहां की यूनिवर्सिटीज पास नहीं करती। तो बच्चे ओवरस्टे करते हैं, क्लासेस नहीं लगाते हैं। जो ओवरस्टे यूके में हो गया, ये समझ लीजिए कि उसने अपना कैरियर स्पॉइल कर लिया। बट ओहो। लोग फिर भी नहीं समझते। नहीं, हमने जाना यूके में, तो कोई नहीं जाने दें। क्योंकि यूके से मुझे डेली 3-4 फोन आते हैं कि सर अभी हमें यूरोप जाना है। तो यूके की, उनके पास रेजिडेंसी परमिट होने के कारण वो कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। तो अभी बहुत सारे जो यूके के स्टूडेंट्स हैं, दे आर यूजिंग दैट रूट टू इंटर इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो वहां पे सेटल ओह। नहीं हो पा। हाँ हाँ, मतलब मेरे पास ये सारा डाटा आता रहता है, फोन आते हैं बच्चों के, सर अभी क्या करें, यहाँ फीसें नहीं निकल रही, कैसे करें। तो दैट इज वेरी गुड डिसीजन। लेकिन मैं ये भी पूछूंगा। सही है, तो फिर आप कह लें कि गुड लक है मेरी। हाँ हाँ, देखो हम फैक्ट यूके में अगर मैंने भेजना भी था ना, मैंने पहले फैक्ट बताना था कि दिस इज सिचुएशन। और आपको ये भी मालूम होगा कि साल की कितने पाउंड की फीस है वहां पे? कुछ है आइडिया मास्टर के लिए? सर 8,000 to 10,000। नहीं, आपने तो बहुत कम बताई है। मास्टर की फीस पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने देखी है, 16-16 हजार पाउंड से लेकर 20-20, 30-30 हजार पाउंड की है। हमारे इंडिया में तो 16 लाख रुपया बनता है, आपके तो डबल बनता होगा। अगर 10 हजार पाउंड भी है, आप जैसे बता रहे हाँ। हैं, तो हमारे 10 लाख, आपके 20 बनता होगा शायद वहां पे। हाँ जी सर, पर वो आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ती है हाँ, लेकिन। सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ती है। आपने फिर हाफ एक सेमेस्टर की फीस बताई होगी इतनी, 8 हजार। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे है कि पहले ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो यूएई में होते हैं, डिलीवरी कंपनी में ठीक है, जॉब करते हैं वहां पर। जॉब करते हैं। तो ऐसे है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आयल्स और पीटी। और आपका क्वेश्चन था कि सर मुझे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो ग्रेड है, जो मेरा सीजीपीए है, उसके अकॉर्डिंग
आप एलिजिबल नहीं है फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के भी एडमिशन्स आते हैं, अगर आपसे अच्छे ग्रेड है उनके भी एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब वहां पर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके मिनिमम इतने परसेंटेज होने चाहिए देन यू कैन अप्लाई। अप्लाई करना, एडमिशन लेना, वीजा लेना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप 100% एलिजिबल है, यू कैन अप्लाई एडमिशंस देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट द थिंग्स आपको आईएलटीएस और पीटी करनी पड़ेगी, उसके बगैर यू कांट अप्लाई। सर पहली बात मैं कुछ कहूँ सर? हाँ पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइएगा कि आइट्स और पीटी दोनों करनी पड़ेंगी या कोई एक और करनी पड़ेगी? और आइदर मैडम, आइदर। ओके। हाँ। सर दूसरी बात ये, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं अभी कल ही कंसल्टेंट के पास गई थी यहाँ। हम्म तो उन्होंने मुझे, जब मेरी डिग्री सामने रखी है ना, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि आपका 2 इयर्स बीएससी एक प्रोग्राम है हम्म विद डबल मैथ स्टैट, और हम्म 2 इयर्स आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम है। तो हम्म आपका जो टू इयर्स बीएससी है ना, उसमें आपकी 42% है, और हम्म, जो आपकी 2 इयर्स ह्यूमन रिसोर्स है वो 2.63 सीजीपीए आउट ऑफ 4। ये ठीक ह्यूमन रिसोर्स वाली तो ठीक है, इसमें आप फॉल कर रही हैं, लेकिन जो आपकी बीएससी की 42% है ना, ये मसला क्रिएट करेगी आगे जाकर। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा है कि जो कंसल्टेंट से आप मिले थे, वो कंसल्टेंट आपको कैसे मिला, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। किसी ने रेफरेंस दिया, उसकी कोई वीडियो देखी, या कैसे, हाउ यू विल कांटेक्ट दैट कंसल्टेंट? सर मैं वीडियो। यूट्यूब पे रिसर्च वेरी करती हूँ वेरी ज्यादा। गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि मैं बार बार हर एक वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई है। मेरे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस है, नॉट वी आर ओनली डिपेंडिंग ऑन फिनलैंड। जैसे मैं अभी फिनलैंड की एक्सपर्टाइजेशन जितनी है ना, ऐसे सब कंट्रीज के ऊपर है। अभी यूके के बारे में डिस्कस किया मैंने, यूके का फैक्ट बताया आपको। ऐसे है कि वो प्ले जी लिस्टें सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हुई है, जिसमें फ्री इंफॉर्मेशन है, जिसमें सारी की सारी फ्री जी। इंफॉर्मेशन है। एक मिनट होल्ड करिए। मैम कह रही है ऑस्ट्रिया में मास्टर्स मिलेगी? हाँ मिलेगी, मिलेगी ऑस्ट्रिया में। तो वो जो बनाई हुई है वो सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखनी पड़ेगी, कम से कम 200 वीडियोस हैं उसके अंदर, फिनलैंड से रिलेटेड ही। ओके सर। हाँ, आपने देखी ये कभी? यूट्यूब पे पड़ी हुई है? यू हमारा जो चैनल है सर हमारे। मैंने हाँ जी। मैंने आपके चैनल पे जितनी फिनलैंड की वीडियोस आती है ना सर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट यूके के बाद यहीं पे डेवलप हुआ है, तो मैं वो कोई स्किप नहीं करती हूँ। हाँ नहीं स्किप करते तो इसके अलावा हमारे दो चैनल है। एक चैनल के ऊपर 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, एक के ऊपर आई थिंक सो 4,000 है। जिसमें 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके ऊपर एक प्ले लिस्टें बनी हुई है। तो ओके सर। प्ले जी बनी लिस्टें, हुई है। हाँ प्ले लिस्टें हैं, उसमें फिनलैंड की प्ले लिस्ट निकालनी है, स्टडी इन फिनलैंड, उसके अंदर से वॉच करें। अभी आ जाता है, वो वॉच करने के बाद ऐसे क्लोज क्वेश्चन अपने कंसल्टेंट से करें जो फिनलैंड को प्रमोट करता है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है वहां पे, मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है। अभी अभी मेन ठीक है। दूसरा है, मेरे पास कम से कम आपके नेशंस के स्टूडेंट्स कुछ ऑलरेडी इनसाइड पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ ऑलरेडी यूएई में है, कोई कतर में है, कोई सऊदी में बैठे हुए हैं। कम से कम 10 से जी 12 केस सिर्फ फिनलैंड से रिलेटेड है। 10 to 12 केसेस जी। फॉर फिनलैंड। अभी हमें ठीक है। मालूम है कि वहां पे आपका कॉन्सुलेट नहीं है, उनको यूएई में ट्रेवल भी करना पड़ेगा, आके बायोमेट्रिक भी देने पड़ेंगे। बायोमेट्रिक के लिए भी यस यस यस। अपॉइंटमेंटें बुक करनी पड़ती हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम सारा कुछ चेक करने के बाद ही केस लेने की कोशिश करते हैं। अभी आपके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप सीरियस हैं तो लीव इट एनी अनदर थिंग, जस्ट कंसंट्रेट ऑन आइदर ऑन आईएलटीएस और पीटी। जितना मैक्सिमम लेंगे उतना ओके सर। एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। मतलब फिनलैंड जाना है तो फिनलैंड में आपका एडमिशन आएगा। मेरे पास एक प्रोग्राम नहीं है आपके ठीक लिए, है। मेरे पास बैचलर भी है, मास्टर भी है, पीजी डिप्लोमा भी है, पेड वोकेशनल भी है, फ्री वोकेशनल भी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप पाथवे के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है। बट कंडीशन यही है, पेशेंस बहुत मांगता है फिनलैंड। पेशेंस नहीं है तो फिर फिनलैंड में अप्लाई मत करें। 1 साल भी लग सकता है, मे भी 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने भी, लेकिन 1 से 1.5 साल कोई की जर्नी लेकर चलनी है अगर फिनलैंड में केस डालना है तो। सर, मैं 1 साल का भी वेट कर लूंगी, आप कोई करेंगे। इशू नहीं है, मेरे तो अंदर अब बहुत ये पेशेंस बताइए, है। पीटी और आईएलटीएस में कितने बैंड ले लेंगे? सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जो अचीवमेंट वो 6.5। हाँ इतना ले लेंगे पीटी, हाँ ये ले लेंगे। अगर पीटी में 60+ भी ले लेते हैं, 60+ तब भी चल जाएगा, इससे कम भी आ जाएगा तब भी भेजेंगे फिनलैंड में। लेकिन पेशेंस। ठीक है। अब बहुत ऑप्शन है फिनलैंड सर में। पूछिए। आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं आइट्स और पीटी में?
जो आपको इजी लगता है दोनों में से, ये देखिए आपको क्या इजी लगता है। सर मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आर्ट्स के बारे में, पीटी के बारे में तो अभी मुझे आप पीटी इन्फॉर्मेशन का भी भी नहीं है किसी इतनी। से डेमो ले लीजिए, पीटी का रिजल्ट क्या है कि इमीडिएटली आ जाता है कुछ ही दिन में, आई थिंक 15-20 दिन के अंदर ही का ये है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। ये अगस्त से सितंबर वाले इंटेक में, जो कि मेजर इंटेक है, इसमें अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इससे ठीक। लेट हो गए तो अगला जो इंटेक है वो माइनर इंटेक रहता है, बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं, फिर यस। एक साल लग खराब हो जाएगा। यस सर सही है। और अभी फिनलैंड ठीक के है। 1 नवंबर, जेस्टरडे, आज 2 नवंबर है, जेस्टरडे से पोर्टल ओपन हो चुके हैं वहां की यूनिवर्सिटीज के। और अच्छा। कोई नवंबर के सेकंड वीक में, कोई नवंबर के एंड में, कोई दिसंबर में क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। तो आप जितनी जल्दी ये करेंगे तो उतनी जल्दी हम आपका अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें कंडीशन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंड्स। ठीक है सर। फंड्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। 1 साल की अगर फीस या 6 मंथ की फीस भेजते हैं, उसके अलावा जो फंड है आपके पास, ये लेकर चलें। आप 3 लोग हैं? हाँ जी, हम 3 लोग हैं सर। 3 लोग हैं तो आपको कम से कम 17,000 यूरो दिखाना पड़ेगा, 17,000 यूरो मिनिमम। ठीक है सर। ये अगर आपके पास हैं तब ही प्रोसीड करना है। फंड्स आपके पास नहीं है, डुप्लीकेट हैं, वहां से करना है वहां से करना है, तो फिर भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। रियल फंड दिखाने की कोशिश करनी है, आपके कोई रिलेटिव दे ठीक दें। है सर, ये आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। अगर हम ये इसी इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं, अगस्त इनटेक के लिए, तो ये हमें शो कब करवाने पड़ेंगे एग्जैक्ट, आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते मैं हैं? वो आपको गाइड करूंगा जब आप हमें एंगेज कर लेंगे, जब आप कहेंगे कि मैं फंड भी कर लूंगी, मैं आइल्स भी कर लूंगी, देन वी विल टेल एवरीथिंग कि हाँ आपके लिए हम कैसे कैसे करेंगे। हमारी ओर से टोटल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ओपन रहेगा। किसी भी चीज का, कोई भी चीज ठीक हम है। हाइड नहीं करते क्लाइंट से, चाहे वो नेगेटिव आता है ठीक चाहे है। पॉजिटिव आता है। ठीक है। ठीक है जी। सर मुझे यूरो में आप एक मोटी मोटी सी एक अमाउंट बता दें, वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करनी है कि मैं हम अपने 3 लोग स्टाफ की हैं। ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो स्टाफ आपको सारा भेजेगा। मैं उसको बता दिया कि इनसे जूम मीटिंग होगी है, वो आपको सारा कुछ भेजेगा। हमारी लड़की आपको कांटेक्ट करेगी, वो आपको सारा कुछ बता ठीक। देगी किस तरीके से क्या क्या फीसेज हैं। जो मेरी फीस है वो भी नेगोशिएबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी फीसेज, एम्बेसी फीसेज, दैट इज नॉट नेगोशिएबल। ठीक है सर जी। ठीक है, भेज रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन मैडम? सर नहीं, बस एक यही बहुत मेजर क्वेश्चन था, 42% वाला जो आपने बहुत अच्छे से। जाएंगे आप, मैंने कहा था जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक यू।